हमारे लाइव शो में आपका स्वागत है। हमारा अगला टॉपिक, क्या हीरोज को खूबसूरत ड्रेस पहनना जरूरी है? आइए पूछते हैं स्टूडियो के स्पेशल गेस्ट को कि उनका क्या कहना है। ये वो रूकी है जिन्होंने इस साल डेब्यू किया है। ये है माउंट लेरी और ये है वो प्रो जो इस वक्त यूए हाई स्कूल में सिखा रही है। हम सब की चहेती मिडनाइट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज बैठ जाइए। तो तुमसे शुरू करते हैं मिडनाइट। जब तुम्हारा डेब्यू हुआ था, तुम्हारे इस रिवीलिंग कॉस्ट्यूम ने कहर मचाया था। यहाँ तक कि उसके बाद रेगुलेशन फॉर एक्सपोज स्किन इन कॉस्ट्यूम नाम का एक बिल विधानसभा में भी पेश किया गया था। तुम एक ऐसी हीरो हो जिसकी खूबसूरती ने इस देश के नियमों को बदल दिया। इसका कॉस्ट्यूम अभी भी काफी बोल्ड है। अब मेरा साथ देते हैं अल्ट्रा थिन फैब्रिक्स। कपड़े पहनना कुछ लोगों के पावर्स को रोकने का काम कर सकती है। खूबसूरती बस एक दिखावा नहीं है, जरूरत भी है ताकि हम अपना काम सही से कर पाए। वैसे भी जल्दी अपना काम खत्म करने वाले हीरो से आकर्षित और क्या है। मुझे लगता है तुम्हें अटेंशन पसंद है। क्या बोल रही हो लेडी? क्या तुम लड़ाई शुरू करना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। तुम अमेजिंग हो, वो भी इस उम्र में। तुम्हें जितना चाहिए उतना यंग एक्ट कर सकती हो, पर तुम असल में हो नहीं, जानती हो ना। मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि बूढ़े प्रोज इतना ज्यादा ट्राई करते हैं कि हमें उससे ज्यादा करना पड़ता है। Thank you! 虚実を切り裂いて想定を仰いで飛び立ったとこしへ後悔も嫌をなく必然なるべくしてなる未来だそれゆえ赤け蜃気楼涙の川をこぎ出して育成そうさようなら行かざるを得ない何を失ったとて忘れない悔しさも屈辱も胸に飾って虚実を切り裂いて想定を仰いで飛び立ったとこしへ後悔も嫌をなく必然断ち切るにはまぶしすぎた未来へ赤けGear up for final exams. ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अब बस एक हफ्ता बचा है फाइनल एग्जाम्स के शुरू होने में। मुझे भरोसा है कि तुम सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ट्रेनिंग करना बिल्कुल मत भूलना। तुम्हारे रिटन एग्जाम सिर्फ एक एलिमेंट है। तुमको प्रैक्टिकल की भी फिक्र करनी चाहिए। गुड लक। मैंने तो कोई नोट्स भी नहीं लिए सेमेस्टर के लिए और स्पोर्ट्स फेस्टिवल और इंटर्नशिप के बीच में मुझे पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला। ये सच है कि हमारे पास आजकल ज्यादा फ्री टाइम नहीं था। हमने मिड टर्म्स में ज्यादा कुछ सीखा ही नहीं था तो वो इतने मुश्किल लग नहीं रहे थे, पर मुझे इनकी फिक्र जरूर हो रही है क्योंकि हमने इस बार बहुत कुछ सीखा है और मुझे नहीं लगता कि हमारे टेस्ट आसान होने वाले हैं। मैं टॉप 10 में रैंक करता हूँ तो मुझे उसकी इतनी फिक्र भी नहीं है। क्या? तुम मिड टर्म्स में 9th आए थे? मुझे तो लग रहा था कि तुम हम में से एक हो। शायद तुम्हें पता नहीं, तुम ना समझ रहोगे तभी तो सबको पसंद आओगे। अब कौन पसंद करेगा तुम्हें? सब लोग भरोसा रखो। आशिडू, कामिनारी, हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम है। फिर हमें साथ में ट्रेनिंग कैंप जाने का मौका मिलेगा, है ना? हाँ, और क्लास रेप होते हुए मुझे आशा है कि हम यूए का नाम रोशन करेंगे। फेल होना बहुत मुश्किल है अगर तुम क्लास में थोड़ा अटेंशन दो, है ना? मुझे और बुरा मत फील करवाओ। अरे तुम दोनों घबराओ मत, मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में सिखा सकती हूँ अगर तुम चाहो। सबसे बेस्ट हो याओ मोमो। मुझे डर है कि मैं प्रैक्टिकल्स में कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं पढ़ तो रही हूँ पर क्या तुम मदद करोगी? मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है क्वाड्रेटिक फंक्शन समझने में। सच में? मुझे भी सिखाओ प्लीज। क्लासिकल जापानीज मेरे लिए एक बाउंसर है। हाँ? क्या एक और जन की जगह होगी? मुझे डर है मैं सब कुछ समझा नहीं हूँ। प्लीज। हाँ, ये तो कमाल है। हाँ, चलो शुरू करते हैं। शुरू करें। ठीक है, तो इस वीकेंड हम स्टडी सेशन करते हैं, वो भी मेरे घर पे। क्या ख्याल है? सच में? मैं तुम्हारे शानदार घर को देखने के लिए बेचैन हूँ। ओह,
मुझे मॉम को कॉल करके कहना चाहिए हमारे लिए ग्रेट हॉल को तैयार करने, वो हमारे लिए परफेक्ट होगा। ग्रेट हॉल? सबको कैसी चाय पसंद है, मैं खरीद कर ले आऊंगी उसे। ये ज्यादा हो गया। मेरे परिवार में सबको काली चाय और मसाला चाय पसंद है, तो अगर तुम्हें कुछ और पसंद है तो बता दो मुझे। जब ये सेशन खत्म होगा तो तुम सब बनोगे मॉडल स्टूडेंट्स और तुम्हें आगे बढ़ते देखना ही मेरा लक्ष्य होगा। ये जानबूझकर शो ऑफ कर रही है या इसे पता नहीं चलता कि ये क्या बोल रही ये है? इतनी उत्साहित हो गई है कि अब मुझे जाने का मन तक नहीं है। चाय की बात करूं तो मुझे वो काली चाय नहीं चाहिए। पर वो बहुत अच्छी होती है। लगता है मुझे भी उसके साथ पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं आता? लगता है मुझे मार मार के तुम्हें सब समझाना चाहिए। वही तो चाहिए मुझे। शायद सभी लोग घबराए हुए हैं, लेकिन अब ये सब करने का आखिर फायदा क्या है? क्या तुम्हें भी घबराना नहीं चाहिए? तुमने भी परफॉर्म अच्छा नहीं किया था मिड टर्म्स में। क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मुझे प्रैक्टिकल को लेकर थोड़ी घबराहट हो रही है। पता नहीं वो लोग क्या करवाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो हमसे कुछ क्रेजी करवाएंगे। रिटन एग्जाम्स के सारे सवाल क्लास में जो सीखा उसी से होंगे, तो उसका जवाब देना तो आसान होना चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगता है जवाब देना आसान होगा? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं वो हमसे क्या करवाने वाले हैं। ये टेस्ट हमारे साल भर की सीख को मिलाकर बनी होगी। हाँ, और हम मिस्टर आइजावा से टेस्ट के बारे में बस इतना ही जान पाए। ठीक है, इसका मतलब वो कॉम्बैट ट्रेनिंग और रेस्क्यू ट्रेनिंग कवर करेंगे, और हाँ, बेसिक ट्रेनिंग भी। हमें बस पढ़ाई ही नहीं करनी, हमें फिजिकली भी बहुत फिट। ओह सॉरी, तुम्हारा सिर इतना बड़ा है कि मैं टकराने से बच नहीं पाया। तुम तो क्लास 1B से हो। मोनोमा है ना? इतने जोर से क्यों मैंने मारा? सुना है कि तुम लोगों का सामना हुआ था हीरो किलर से। बिल्कुल स्पोर्ट फेस्टिवल की तरह। क्लास ए को तब तक खुशी नहीं मिलती जब तक सारा टेंशन उन पर ना हो। पर तुम्हें ये तो समझ में आता है ना कि तुम स्पॉटलाइट में इसलिए नहीं हो क्योंकि लोगों को लगता है कि तुम अच्छे हीरोज हो, है ना? ये बस तकलीफ देता है। क्या कभी तुम लोगों ने इस बारे में सोचा भी है, कभी तुम्हारी मुसीबतों में फंसकर हम सब की भेंट ना चढ़ जाए? क्यों, क्या कहते हो तुम? पता नहीं किस तरह के दुष्ट विलन्स को लेकर आओगे तुम यहाँ पर कैसे। ये कोई मजाक नहीं है मोनोमा। तुमने सुना ना ईडा के साथ क्या हुआ? केंडो, मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। मुझे यकीन है इसके पास दिल की कमी है। ये तो बेहोश हो गया। तो मैं सुन रही थी। मुझे पता है तुम सब परेशान हो सोचकर कि वो फाइनल प्रैक्टिकल क्या होगा। मैंने सुना कि वो कॉम्बैट होगा रोबोट्स के साथ, बिल्कुल एंट्रेंस एग्जाम की तरह। क्या? सच में? तुम्हें ये कैसे पता? मेरा एक दोस्त है जो हमसे सीनियर है, उसने बताया मुझे। पता है, चीटिंग, पर क्या करें? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे यकीन है कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना भी टेस्ट का एक पार्ट ही होने वाला है। शायद मुझे भी इसके बारे में किसी से पूछ लेना चाहिए था। क्या यार, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? अगली बार से मुझे इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। बहुत बेवकूफ। यही हमारा मौका था आखिरकार उन बेवकूफों से भरे क्लास में आगे जाने का। वो नासमझ नहीं है। लगता है ये उनके क्लास की बड़ी बहन जैसी है। ऑलराइट, ये तो आसान होगा अगर बस रोबोट होंगे तो। ये कमाल की खबर है। तुम दोनों इतने खुश क्यों लग रहे हो? तुम दोनों को मुश्किल होती है अपनी अपनी पावर को कंट्रोल करने में। हाँ, पर रोबोट्स के साथ कंट्रोल करना नहीं होगा। उन्हें पिघलाना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। अब तुम्हें बस याओ योरोजो चाहिए फाइनल्स की पढ़ाई में तुम्हारी मदद करने के लिए। अब तो हम जरूर ट्रेनिंग कैंप जा पाएंगे। और क्योंकि अब ये तुम्हारे पास है, एक दिन तुम्हें भी उससे मुकाबला करना ही होगा। उस मुकाबले के लिए तैयार होने के लिए मुझे आपसे सब कुछ सही करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रोबोट्स हैं या असली इंसान। तुम दोनों बेवकूफ इतना एक्साइटेड क्यों हो? तुम बेवकूफ किसे कह रहे हो? चुप हो जाओ! अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखो, समझे तुम? हे डेको, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी पावर के साथ क्या चल रहा है। मैंने तुम्हारी हरकतें देखी और मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये जरूर डेकू को इसकी तरह कूदते हुए देखने की बात कर रहा है। ओह हाँ बिल्कुल। मैं फेस्टिवल की तरह फिर से एक आधी अधूरी जीत नहीं चाहता। आने वाले फाइनल्स में हमें इंडिविजुअल स्कोर्स मिलने वाले हैं, नई रैंकिंग्स। सबको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। और टोडोरोकी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। काफी समय बाद मैंने उसे इतना गुस्से में देखा। ये उसकी बेसब्री है या फिर नफरत? बाकुगो, जितना सोचा था तुम उससे भी बदतर होते जा रहे हो। वाओ, ये अमीर है। पर इतना अमीर है ये नहीं पता था।
मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। अंदर आ जाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं इतने बड़े घर में हूँ। हाँ, मुझे भी नहीं। क्या कोई प्रॉब्लम है? सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तब अपनी पेंसिल्स नीचे रखो। हर रो का लास्ट स्टूडेंट सबकी आंसर शीट्स लेकर मेरे पास आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम मैंने कुछ खाली नहीं छोड़ा। बस इसी तरह हमारे 3 दिन के रिटन एग्जाम्स पूरे हुए और अब बारी थी प्रैक्टिकल्स की। तो अब शुरू करते हैं तुम्हारा आखिरी टेस्ट। याद रहे कि फाइनल में तुम्हारा फेल होना पॉसिबल है। अगर तुम कैंप जाना चाहते हो तो कोई बेवकूफी मत करना। सारे टीचर्स यहाँ क्यों हैं? मुझे उम्मीद है कि तुमने जरूर कुछ रिसर्च की होगी और उम्मीद भी की होगी कि आज तुम्हारा सामना किस तरह के टेस्ट से होने वाला है। हमारा मुकाबला होगा बड़े रोबोट्स के साथ। फायरवर्क्स, स्मॉर्ट्स, हम आ रहे हैं क्या? दरअसल इस साल के टेस्ट पूरी तरह से अलग होने वाले हैं, बहुत सारे कारणों से। प्रिंसिपल मेजू, आप चीजें बदल रहे हैं? इन टेस्ट का अब एक नया फोकस है। हीरो वर्क तो होगा ही बेशक, लेकिन साथ ही टीम वर्क और असली लोगों से लड़ाई भी। तो इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या हुआ? तुम सब जोड़ियों में ये टेस्ट देने वाले हो और तुम्हारा मुकाबला होगा यूए के एक टीचर से। ये कितना बेहतरीन होगा ना? हम लड़ेंगे टीचर से। और साथ ही तुम्हारे पार्टनर्स और ओपोनेंट्स दोनों चूज कर लिए जा चुके हैं। उनका चुनाव बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है, जिनमें शामिल है लड़ने की तकनीक, ग्रेड्स और एक दूसरे के बीच के रिश्ते। सबसे पहले याओरोजू और टोडोरोकी की जोड़ी का मुकाबला मेरे साथ। उसके बाद जोड़ी है मिडोरिया और बाकुगो की और उनका सामना होगा। मैं आया हूँ यहाँ लड़ने। हमें ऑल माइट से लड़ना होगा। तुम दोनों को साथ में काम करना होगा बच्चों, अगर जीतने की इच्छा है। हीरो किलर स्टेन और लीग ऑफ विलेंस के बीच के कनेक्शन को देखते हुए ये मुमकिन है कि क्रिमिनल्स हर जगह और भी बेखौफ होने लगेंगे। अच्छा होगा अगर उसके लिए हम अभी से ही तैयारियां शुरू कर दे। एक स्कूल होने के नाते हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर आने वाले कल में विलेंस के साथ लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली है तो बच्चों का रोबोट्स के साथ लड़कर कोई फायदा नहीं। हमने उसका इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए किया था कि एंट्रेंस एग्जाम के वक्त कोई इंजर्ड होने की कंप्लेंट ना करे, पर वो उन्हें चुनौती देने के लिए काफी नहीं। हम कंप्लेंट्स को इग्नोर कर सकते हैं, लोगों को बोलने दो जो बोलते हैं। ऐसा लगता है कि ये बड़ी मुसीबत ला सकता है। मैं समझता हूँ कि एग्जाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है, पर तुम चाहते हो वो हमसे लड़ें। भले ही वो दो की टीम्स में होंगे, लेकिन क्या ये करना सही होगा? हाँ, मुझे ये थोड़ा अनफेयर लगता है। अगर हम आसानी से जीत गए तो उन्हें सही ग्रेड्स कैसे देंगे ब्रो? हम इस बारे में सोचते हुए सारे स्टूडेंट्स को एक एडवांटेज दे सकते हैं। प्रिंसिपल, आप क्या सोच रहे हैं? मैं इस बात से सहमत हूँ। हमें इस एग्जाम को बदलकर आज के दौर के हिसाब से करने की जरूरत है। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये स्टूडेंट्स जानलेवा परिस्थिति में ना पड़े? जवाब आसान है, हमें उन्हें बढ़ावा देना होगा और ये ध्यान देना होगा कि वो अपना बेस्ट दें। हाँ, ये सही होगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब टीम्स पर आते हैं। पहले टोडोरोकी। ये आमतौर पर तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, लेकिन अपनी शक्ति पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड है। और याओरोजू एक ऑलराउंडर है, पर उसमें कमी है तो बस स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन लेकर उन पर टिकने की। इसीलिए मैं उनकी पावर्स का इस्तेमाल करके उनका एडवांटेज लूंगा। नेक्स्ट है मिडोरिया और बाकुगो। मैं इन्हें तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ ऑल माइट। इस मामले में मैंने इनकी जोड़ी इनकी शक्ति या क्लास वर्क देखकर नहीं बनाई, बल्कि इनके रिश्ते को देखकर बनाई। मुझे पता है तुम मिडोरिया को पसंद करते हो, पर प्लीज ध्यान रखना कि वो कुछ सीख पाए। तुम हम पर नजर रख रहे हो, हाँ आइजावा? और अब घोषणा करते हैं टीम्स और उनसे मुकाबला करने वाले टीचर्स की।
इस एग्जाम के लिए तुम्हारे पास होंगे 30 मिनट। जीतने के लिए तुम्हें इन हथकड़ियों को अपने टीचर्स के हाथों पर लगाना होगा। या तुम जीत सकते हो अगर तुम में से कोई कॉम्बैट स्टेज के बाहर आने में कामयाब हुआ। या तो टीचर को पकड़ना होगा या उनसे दूर भागना होगा। बिल्कुल कॉम्बैट ट्रेनिंग की तरह है। हाँ, पर ऐसे भागना सही होगा। हाँ, ये बहुत अलग होगा उस कॉम्बैट ट्रेनिंग से जो तुमने पहले की। आखिर अब तुम्हारा सामना तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर हीरो से होगा। बेहतर? सच में? रुको, तुम तो सिर्फ अनाउंसर थे ना? क्या कहा तुमने? थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो। इस बार तुम्हारा एग्जाम बिल्कुल ही एक असली बैटल की तरह होगा, चाहे जितना भी अजीब लगे। प्लीज हमें विलन्स की तरह समझना। सोचो कि तुम अपने दुश्मन का सामना कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है तुम उससे जीत सकते हो तो लड़ो, वरना कुछ घड़ियां ऐसी भी होंगी जब तुम नहीं जीत पाओगे। अब भाग जाना और मदद ढूंढना एक बेहतर रास्ता होगा। टोडोरोकी, ईडा, मिडोरिया, मुझे यकीन है कि तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत हुआ। हीरो किलर बस मेरे और उस व्हाइट आर्मर वाले बच्चे के पीछे है। उससे लड़ना बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। मैं दोबारा वही गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं ये टेस्ट पास करूंगा और दिखा दूंगा कि मैं एक हीरो हूँ। तो हम जीत के लिए लड़ाई करें या जीत के लिए भागे? बिल्कुल सही। ये टेस्ट तुम्हारे फैसला लेने की सोच पर है, पर इन रूल्स को सुनकर तुम सबको लग रहा होगा कि भागने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। इसीलिए सपोर्ट कोच ने हमारे लिए ये चालाक सी एक्सेसरीज बनाई हैं। देखिए, अल्ट्रा कंप्रेस्ड वेट्स। ये हमारे शरीर का आधा वेट और जोड़ देगा। ज्यादा तो नहीं, पर ये हमारी फुर्ती कम कर देंगे और हमारी हिलने की क्षमता को मुश्किल कर देंगे। अरे ये बहुत भारी है। हमने एक कॉन्टेस्ट किया था इसके डिजाइन ढूंढने के लिए और यंग हत्सुमे ने वो जीता है। हत्सुमे जीत गई। आपको लगता है आपको हराने के लिए हमें इस चीज की जरूरत है? दोबारा सोच लीजिए। मजेदार होगा ये। शुरू करते हैं। जोड़ियां प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगी जिस ऑर्डर में उनका नाम लिया गया था। हमने एक स्टेज बनाया है तुम्हारे लिए। साठो, किरिशिमा, तुम्हारी बारी है। यस सर। जो भी अपने मुकाबले के लिए इंतजार कर रहा है या तो इस मुकाबले को देख सकता है या फिर अपने जोड़ीदार के साथ लड़ाई की तकनीक पर बात कर सकता है। बस इतना ही। ओजिरो, मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि हम कैसे एक साथ मिलकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। टोकोयामी, मुकाबले के लिए प्लान बनाते हैं। ठीक है। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा मिस मिडनाइट के कॉस्ट्यूम को तबाह करने के लिए। तुम बहुत ही बुरे हो। लगता है आज के दिन मेरा ज्यादा काम नहीं होने वाला। ओह डेकू, तुम भी देख रहे हो? हाय। हाँ, हमें दोबारा थोड़ी ना मौका मिलेगा स्टूडेंट्स को टीचर से लड़ते हुए देखने का, है ना? और वैसे भी मुझे नहीं लगता काचान को मुकाबले के बारे में मुझसे कोई बात करनी है। हाँ, वो दिख रहा था। और मेरा पार्टनर अपने आप में कुछ ज्यादा ही बिजी है। मुझे तो लगा ही था। इसलिए मैंने सोचा कि दूसरों के बैटल को देखकर ही थोड़ी इंस्पिरेशन ले लूं। स्मार्ट। मुझे ये टेस्ट पास करनी ही होगी, चाहे जो भी हो जाए। और किरिशिमा, प्रैक्टिकल एग्जाम रेडी, गो। क्या लगता है तुम्हें? मुझे यकीन है कि हमें एक बेहतर स्कोर मिलेगा पकड़ने पर, ना कि भागने पर, है ना? हाँ, मैं सहमत हूँ। मिस्टर सेमेंट्रा फुर्ती से यहाँ वहाँ नहीं घूम सकते। सामने से जाकर हमला करते हैं, एक और हाई स्कोर पाते हैं। हाँ चलो। रिकीडो साटो, पावर शुगर रश। 10 ग्राम शुगर से ये 5 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है 3 मिनट के लिए। ताकत बढ़ाने के लिए ये जितनी शुगर खाता है उतना ही इसका दिमाग कमजोर हो जाता है। तो तुमने सामने आकर डायरेक्ट अटैक करने का फैसला कर ही लिया, हाँ? यही वक्त है साटो। चले। इतनी भी क्या जल्दी है बच्चों? कम ऑन गाइस, तुम उन्हें हरा सकते हो। वो लोग ऐसे नहीं जीत पाएंगे। हाँ? उनकी पावर अमेजिंग है, पर उसे इस्तेमाल करने की एक टाइम लिमिट है। वो हमेशा के लिए टिक नहीं पाएंगे। और मिस्टर सीमेंटोस की पावर को वैसी कोई लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा समय बीतेगा, उनके लिए जीतना उतना ही मुश्किल होगा। ये अच्छी बात नहीं है। इन दोनों की पेयरिंग जानबूझकर बनाई गई है। मिस्टर आइजावा स्टूडेंट्स को उन टीचर्स का सामना करवा रहे हैं जो उनके सामने भारी पड़े। पास होने के लिए हमें अपनी कमजोरियां समझनी होंगी और उनका सामना करना होगा। बिल्कुल सही। इससे पहले कि तुम्हारे फाइनल का वक्त हो जाए, तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए कि तुम्हारा और टीचर का मुकाबला क्यों हो रहा है।
मुझे लगा ही था। यार ये तो नामुमकिन सा लग रहा है। चाहे हम कितने भी दीवारें तोड़ दे, लेकिन वो और बनाते जा रहे हैं। मैं थक गया हूँ। मुझे नींद आ अभी रही सोने है। का वक्त नहीं है। छोटी सी झपकी। मैं कमजोर होते जा रहा हूँ। लंबी बैटल्स के लिए तुम लोग अब भी बहुत कमजोर हो। ध्यान से सुनो, जब जिंदगी दांव पर लगी हो तो तुम्हें अपनी पावर्स की लिमिट का अंदाजा होना चाहिए। और किरिशिमा हार चुके हैं। एग्जाम ओवर। क्या सच में? इतनी जल्दी? किरिशिमा हार गया क्या? अभी बस पहला मुकाबला हुआ और मेरी जरूरत भी पड़ गई। अरे नहीं, ये इतना एक तरफा था। मिस्टर सीमेंटोस के सामने उनकी पावर्स कमजोर निकली। नहीं यार, लगता है ये एग्जाम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और उसके ऊपर हमारा सामना तो नंबर 1 हीरो से है। मैं समझ रहा हूँ, वो हमें स्टेज के बीच में से शुरू करवा रहे हैं। निकलने के लिए हमें बस उस गेट को पार करना होगा, है ना? जिसका मतलब टीचर जरूर हमारा वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। मासुई और टोकोयामी, प्रैक्टिकल एग्जाम रेडी गो। शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा, हम टीचर्स अपनी सारी पावर्स इस्तेमाल करके तुम्हें कुचल देंगे और ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। सतर्क हो जाओ और बचकर दिखाओ मुझसे। देखते हैं। मासुई और टोकोयामी का सामना हो रहा है एक्टोप्लाज्म से और टोडोरोकी और याओयोरोजु को लड़ाई करनी होगी मिस्टर आइसावा से। ये मुकाबला बहुत ही ट्रेजिक होने वाला है। अब जल्दी करो ताकि मैं स्टेज पर जा सकूं। आओयामा, ईडा और ओजिरो का एग्जाम अब भी बाकी है। जैसे कि वो दोनों 1 मिनट से ज्यादा टिक जाएंगे, है ना? तुम पागल क्यों हो रहे हो? अगली बात, याओयोरोजु राइजिंग। मैं कुछ शॉकिंग बोलने वाला हूँ आखिरी सीन में, तो मिस मत करना। हद से आगे बढ़ो। अल्ट्रा।